हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए आज मॉक टेस्ट नंबर आपके 17 है। और दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं आज के आपके मॉक टेस्ट नंबर में किस प्रकार से एनटीपीसी में आपके एग्ज़ाम पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आपके जो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया गया था। तो बेसिकली बेगम हजरत महल ने लखनऊ से जो कि नेतृत्व किया गया था। आपके एग्जाम में दोस्तों कुंवर सिंह से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुंवर सिंह बेसिकली आपके बिहार से 1857 के क्रांति में नेतृत्व किया गया था, और जो कि कई बार आपके कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ साथीगण की कानपुर से नेतृत्व किसने किया गया था, तो आपके जो नाना साहब है ना, कानपुर से नेतृत्व किया गया था। अगर मैं बात करूं इलाहाबाद से, भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया गया था। तो बेसिकली लियाकत अली ने आपके इलाहाबाद से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया गया था। यकीनन दोस्तों, जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, आपको याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई इकाई क्या है, तो बेसिकली वेबर आ जाएगा। आपके चुंबकीय जो फ्लक्स है ना, उनकी एसआई मात्रक आपकी वेबर आ जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर मैं पास्कल की बात करूं तो पास्कल की खोज आपका निकोल्स वृत्त के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आपके एग्जाम में हमेशा पास्कल से कभी कभी खोज करता कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल कितना होता है, तो बेसिकली 6 से 65 साल के बीच में जो भी पहले हो, बेसिकली आपके चुनाव आयुक्त के लिए कार्यकाल रहता है। अगर मैं बात करूं राज्यपाल के लिए 30 साल और राष्ट्रपति के लिए 35 साल, ये दो पॉइंट भी याद रखिएगा। आपके एनटीपीसी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये था कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो बेसिकली कोलकाता इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों, कोलकाता से आपको इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि कई बार आपके एग्ज़ाम में कोलकाता से इम्पॉर्टेंट बनता है। फॉर दैट एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत का पहला उच्च न्यायालय जो कि 1862 में आपके कोलकाता में खोला गया था। और दोस्तों 1774 में फर्स्ट हाई कोर्ट भी आपके कोलकाता में ही खोला गया था। ये दो पॉइंट कोलकाता से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। और साथ ही राष्ट्रीय पुस्तकालय भी बेसिकली कोलकाता में ही स्थित था, और इसलिए आपके एग्जाम में हमेशा कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन कि उड़ के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बेसिकली शिक्षा से संबंधित है उड़ के आदेश, और कई बार आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उड़ डिस्पैच की मैं बात करूँ तो 1854 में आया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, कई बार आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। यकीनन दोस्तों, आप सबको इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर देखने में, और अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है, तो आप सबके लिए दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, है ना। और हो सके तो हमारे चैनल को आप भी जरूर सब्सक्राइब करना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। ऐसे दोस्तों मैं हर एक मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया था। राष्ट्रीय कवि जो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बेसिकली उर्वशी के लिए राम जो क्या बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को ना आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा आपके उर्वशी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया था। तो बेसिकली रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय जो कि निर्माण के लिए उत्तरदायी थे। जिसमें से गोदावरी ऑप्शन में जो कि सही है, जो कि यही नहीं है, जो कि 3 ऑप्शन आपके सही है। बेसिकली उत्तर भारत की अगर मैं बात करूँ निर्माण करने के लिए, तो उत्तरदायी आपके सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसमें से गोदावरी नहीं है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कई बार आपके गोदावरी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनका लेंथ कितना है, ब्रह्मपुत्रा का लेंथ कितना है, गंगा का, सिंधु का। और दोस्तों इनसे संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा ये भी पूछ लेता है उनका उद्गम स्थल कहाँ पे है, और इनसे संबंधित जो कि किस नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे।
बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बुतरस बुतरस खाली। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बुतरस बुतरस खाली किस देश से संबंधित है। तो बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है और आपके यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव के भी रूप में रहे थे, इसलिए आपके एनटीपीसी में कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में रियर विंग जो कि मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। बेसिकली उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण ये तीन के तीन इंपॉर्टेंट बहुत बनता है। साथ ही दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अभी जितने भी टेक्नीशियन और आपके आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ उसमें से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा था कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अगर मान लो फोकस पे अगर वस्तु रखा जाता है, अगर दोस्तों वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा जाता है तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस तरीके से दोस्तों आपको पढ़ के जाना है। आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय बेसिकली किस राज्य में स्थित है, तो बेसिकली क्वेश्चन का आंसर गोवा आ जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता दोस्तों, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार के क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार आप ज़रूर इसे रिवीजन करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनटीपीसी में हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाया जाता है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी से आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी है सो बेसिकली कौन सा है, तो काली मिट्टी है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है, तो बेसिकली IOCL आपके महारत्न कंपनी में आता है। आपके एग्ज़ाम में हमेशा कई बार आपके महारत्न कंपनी से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से दोस्तों मुझे लगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो दोस्तों मैंने लाया। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लग रहा हो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूं दोस्तों, तो आप एक लाइक तो कर ही ना सकते हो दोस्तों, है ना। तो ज़रूर करना दोस्तों, कर भला तो हो भला, ये शायद आपने तो सुना होगा। तो मेरे लिए जितना 100% लग रहा मैं आपको दो रहा हूँ दोस्तों, आप भी अपना एक ज़रूर रिव्यू दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो बेसिकली 277 केल्विन। शायद आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत पता होगा कि इस तरीके से एग्ज़ाम हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में या एसएससी हो या आपकी एनटीपीसी हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा कि जल का जो घनत्व तो सबसे अधिक 277 केल्विन पे होता है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 1947 से पहले भारत में जो 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, तो बेसिकली आपके स्वतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को जाना जाता था आपके भारत आज़ाद होने से पहले। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत आंसर लोग गलत करके गणतंत्र दिवस लगा देंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को आपके साथ लाता हूँ, ताकि यकीनन मेरे दोस्त मेरे साथीगण आप सब जो कि क्वेश्चन को एग्ज़ाम में जाके गलत ना कर दें। आपको ध्यान देना है 26 जनवरी 1947 से पहले की मैं बात करूँ तो आपके स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का क्या नाम है, जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। शायद अगर आपको नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार आप इसे ज़रूर रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ढाका में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ था, तो बेसिकली आपके 3 फरवरी 1928 में जो कि हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना, कई बार साइमन कमीशन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1 मई 2016 को आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी 2024-25 सॉरी 2014-15 की योजना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से दोस्तों आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 23 दोस्तों आपके 2000 शायद 15 में इस योजना को लाया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आयुष्मान जो कार्ड योजना है ना, आपके 2018 में आपके झारखंड रांची से जो लॉन्च किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कई बार आयुष्मान कार्ड योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी तरह से दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए हर एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैंने एक उज्ज्वला योजना आपके लिए लाया ताकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की अति संभावना है। साथ ही मेरे साथीगण एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, पीएम सूर्य घर योजना, जो बेसिकली 2014 में इसको लॉन्च किया गया और आपके 2015 में पूछे जाने की यदि संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनमें डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर जो कि क्या बोल रखा है, निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। आपके एग्जाम में दोस्तों बायो से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों शायद आपको नहीं पता है तो आप इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट मारना दोस्तों, है ना। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि हर एक क्वेश्चन को मैं आपको मिला के लाऊं, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आसान तो वही लेके आऊँ। अगर दोस्तों इस तरीके से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया तो मेरा भी दोस्तों एक उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन को रियलाइज करा सकूं। आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों किसी भी प्रकार से कोई कमियां ना रहे। तो हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से सेट करके लाता हूं ताकि आपके लिए एक बहुत अच्छा सेट बन सके और आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए ऐसा। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो योटाबाइट आपके सबसे बड़ी इकाई है मेमोरी की। हमेशा कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देखा जाता दोस्तों। अभी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूरा भर भर के दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया। यकीनन दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम में हमेशा कंप्यूटर रहता है। तो आपको इस तरीके से दोस्तों मेरा हर एक क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर का लाता हूँ, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं ज़रूर ऐसा लाता हूँ क्वेश्चन, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्पाइट्स आ जाएगा, स्प्राइट्स आ जाएगा, ठीक है। जो कि सबसे छोटे आंतरिक यान है जो हमारे भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है ना, बेसिकली क्या दर्शाता है, तो बेसिकली जातक कथाएं के बारे में आपके अजंता गुफाएं में दर्शाता है। हमेशा आपके एग्जाम में जातक कथाएं से पूछ लेता है कि इसमें से कितने जातक कथाएं, तो बेसिकली 549 आपके जातक कथा है, आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों वेद से क्वेश्चन, रामायण से क्वेश्चन, महाभारत से क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाभारत का रचयिता कौन है, तो बेसिकली वेद व्यास जी है। रामायण की मैं बात करूँ दोस्तों तो वाल्मीकि, और आपके वाल्मीकि तो बेसिकली संस्कृत में लिखे थे, और दोस्तों तुलसीदास आपके अवधी भाषा में लिखा था। तो ये 2 के 2 पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि अवधी में रामचरितमानस जो कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया था, तो बेसिकली दोस्तों तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। वेद दोस्तों 4 प्रकार के वेद है। हमेशा वेद से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली सामवेद बहुत इंपॉर्टेंट बचा है, क्योंकि सामवेद से ही दोस्तों हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके एक यजुर्वेद से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जादू टोना वाला यजुर्वेद में ही संबंधित है, और इनसे आपके एनटीपीसी में कई बार यजुर्वेद से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि G7 बेसिकली क्या है, तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ना, उसी को ग्रुप 7 या G7 कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, G20 का भी आयोजन बेसिकली भारत 2024 में किया गया था। तो आपको याद रखना, आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने की इतनी संभावना है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन की, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि एक सींग वाला जो गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है,
तो असम में पाया जाता है दोस्तों एक सींग वाला गेंडा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हमेशा चाहे असम हो चाहे दोस्तों एक मणिपुर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो बेसिकली मणिपुरी में है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति नियम की खोज किसके द्वारा किया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा वंशागति नियम का खोज किया गया था। साथ ही दोस्तों मेंडल ने आनुवंशिक का भी खोज किया गया था। उससे आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता की खोज किस पौधे पे किया गया था। तो बेसिकली मटर के पौधे पे आनुवंशिकता का खोज किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राज्यसभा सदस्य का जो चुनाव है ना, कितने अवधि के लिए किया जाता है। तो बेसिकली 6 साल के लिए किया जाता है। राज्यसभा आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल आपके 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों संसद के बारे में, तो आपके 79 में, लोकसभा आपके आर्टिकल 81 में। राज्यसभा से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा कोई उच्च सभा कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है ना। तो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। अभी वर्तमान में 245 जो कि राज्यसभा सीट है दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट की मैं बात करूँ तो आपके यूपी में 31 सीट है। कभी कभी राज्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके दोस्तों हर एक क्वेश्चन को सुनना है दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक जो स्थापना है सो किस भारतीय शहर में की गई थी। तो बेसिकली मुंबई में पहला किया गया था। और दोस्तों कपड़ा के लिए हमेशा सूरत, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कारखाना कपड़ा के लिए सूरत में, और बेसिकली कपास मिल आपके मुंबई शहर में जो कि स्थापना किया गया था, आपको याद रखना है। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों। आज थोड़ा कम समय में दोस्तों मैं आप सभी के बीच जो कि क्लास रखा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करना है तो आप ज़रूर कहिएगा दोस्तों। या फिर दोस्तों अगर आपको क्लास और भी एक्सप्लेन में चाहिए दोस्तों तो ज़रूर आप कहिएगा, है ना। लेकिन दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और दोस्तों अगर ऐसे मेरे दोस्त जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक टॉपिक वाइज दोस्तों मैं क्लास का वीडियो जो कि इसी वीडियो सेक्शन पे अपलोड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़रूर जाके देखना दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। जितने भी आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया जीके जीएस के लिए मैं हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। थैंक यू सो मच आप सबका।